भाभी खैरियत तो है? आप ऑफिस से भी जल्दी आ गई और युसरा अबान के कमरे में, कोई टेंशन है क्या? रोशनी, हमें तुमसे अबान के सिलसिले में बात करनी है। जी जी भाभी बोलिए, क्या बात है? अबान ने कुछ दिन पहले एक पेंटिंग बनाई थी किसी लड़की की। अरे भाभी, अबान तो बहुत सी पेंटिंग्स बनाते हैं, इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात हो गई? वो लड़की हमारे ऑफिस में जॉब करती है। मैं उस वक्त से मेंटली डिस्टर्ब हूँ जब से मैंने उसे देखा है। अरे भाभी, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, आपको ज्यादा ही सोच रही हैं। अबान तो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। आखिर अबान को वो लड़की कहाँ मिली? अबान उसके चेहरे को कैसे जानता है जबकि वो कभी ऑफिस गया भी नहीं? कोई लड़की अगर उसको मिली होती तो डेफिनेटली मुझे पता होता। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपसे कभी जिक्र किया है अबान ने? कभी कुछ बताया है? भाभी फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं अबान से बात करती हूँ। अगर कोई बात होगी ना तो अबान जरूर मुझे बताएंगे। नहीं, हम नहीं मानते रोशनी। और वो पेंटिंग अबान के रूम में भी नहीं है। हम वही पेंटिंग देखने अबान के रूम में गए थे लेकिन वो हमें नहीं मिली। कहाँ गई वो? भाभी फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं अबान से बात करती हूँ। अगर कोई बात होगी ना तो अबान जरूर मुझे बताएंगे। नहीं नहीं रोशनी, आप अभी कोई बात नहीं कीजिए। हम अपने तौर पर पहले मालूम करना चाहते हैं। भाभी आप क्या करेंगी? हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप अबान के रूम में जाइए। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं जाती हूँ और उसको बताती हूँ। आप प्लीज आराम कीजिए। रोशनी जी भाभी। आप प्लीज अबान को बताती रहा करें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, तो दिन रात अबान के सामने आपकी तारीफें करती रहती हूँ। थैंक यू रोशनी। अरे वाह, मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? मम्मा आप? जी जानी। नाल, मेरी जान, आप अभी तक मम्मा से नाराज हो? नो मामा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब फरीदा, फरीदा। जी बीबी जी। मेरे और मेरी मिनाल के लिए चॉकलेट शेक बना के लेके आओ। मेरी मिनाल का फेवरेट है ना? जी अभी लाई। आपकी मम्मा खेलें आपके साथ? मम्मा, आपको गेम खेलना आती है? यस, आपकी मामा चैंपियन है। मैं तो आपको 1 मिनट में आउट कर दूंगी। ओके, लेट्स प्ले। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ मोहब्बत के लिए किया है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं और करता रहूंगा। निमो, कोई खातून मिलने आई है तुमसे। खातून मुझसे मिलने आई हैं? हाँ, नाम तो नहीं पूछा, लेकिन तुम जाके मिल लो उनसे। मैं आ रही हूँ। ओके। ममानी, अस्सलाम वालेकुम। ओह, निम्मो, बड़ा जिक्र सुना है तुम्हारा, बड़े ही मशहूर किस्से हैं तुम्हारे। जी आप कौन? कोई काम था मुझसे? मैं कौन हूं ये सवाल मायने नहीं रखता। तुम कौन हो अयूब की, ये सवाल है मेरा तुमसे। बोलो, क्या लगता है अयूब तुम्हारा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अयूब और मैं? अयूब और तुम्हारा क्या? देखो निम्मो, अयूब की जिंदगी से चली जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा।
वरना तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं अयूब को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मेरा ना अयूब से कोई ताल्लुक है और ना कभी रहा है। ताल्लुक वो तुमसे बनाना चाहता है। कितनी बेशरम हो तुम, अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द की जिंदगी बर्बाद करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अयूब सिर्फ मेरा है, माइंड इट। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे अयूब को हासिल करने की कोई जस्तजू नहीं है। आप किसी गलत फहमी में आई हैं यहाँ। आप अब जा सकती हैं। कहाँ चली मिस निम्मो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बात? कुछ कहना बाकी रह गया? यस, तो मेरी बात सुनो। तुम अयूब से मिलकर ये कहोगे कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी, बल्कि तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती? छोड़ क्यों नहीं देती अयूब को? छोड़ दो मेरा अयूब का पीछा। मुझे आपकी और अयूब की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना उससे पहले कभी कोई ताल्लुक रहा है और ना कभी होगा। मैं उसे शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी हूँ। वाह निम्मो वाह, अयूब को अपना दीवाना बना के अब उसे अपने पीछे भगा रही हो, और वो पागल आदमी उसे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ हेलो, मैं फिर आऊंगी और आती रहूंगी, और जब तक मुझे मेरा अयूब नहीं मिल जाता ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। जादू करनी। फरीदा मिनाल कहाँ है? बीबी जी और मनाल बाहर गई हैं सब्जी। क्या शीबा मिनाल को लेके कहीं बाहर गई है? कहाँ गई है तुम? और तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? और कैसे जाने दिया उसको? वो साहब जी परेशान ना हो, बीबी जी ने कहा करीब में ही आइसक्रीम खाने जा रहे। अरे ऐसे कैसे आइसक्रीम खिलाने ले गई फरीदा? मिनाल इधर आओ। तुमसे कहा था ना कि मिनाल से दूर रहना। फरीदा आज के बाद मिनाल शीबा के साथ कहीं नहीं जाएगी। बाबा मम्मा को मत डांटते हैं। बेटा आप अपने कमरे में जाइए। फरीदा लेके जाओ। और तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। मम्मा नदीम, नदीम छोड़ो मुझे। मुंह से कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। ऐसा क्या कर दिया मैंने नदीम? मिनाल सिर्फ आइसक्रीम खाना चाहती थी। तुम हक खो बैठी हो मनाल के साथ उठने बैठने का। खो दिया है तुमने वो हक। तुम्हें समझा चुका हूं ना एक दफा। तुम्हें बात समझ नहीं आती। प्लीज नदीम, अपने पागलपन में बच्ची को बीच में मत लाओ। और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए तुमसे मनाल से माफी तो मांग ली है मैंने। मनाल ने मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन तुम पत्थर के बन चुके हो। तुम्हें मेरे आंसू, मेरी तकलीफ कुछ दिखाई नहीं देता। एक पत्थर जैसी औरत के साथ रहते हुए मैं पत्थर दिल हो गया हूं। अरे उस वक्त तुम्हें आंसू और तकलीफ नहीं दिखाई दिए थे मेरी बच्ची के, जब तुमने उसे अपने पागलपन का निशाना बनाया था? हाँ, नहीं दिखाई दिए थे? जब तुम बेहिस हो सकती हो तो मैं पत्थर का क्यों नहीं हो सकता? प्लीज मुझे मेरा वो नदीम वापस लौटा दो जो मेरी खुशी में खुश हो जाता था, मेरे दर्द पे तड़प उठता था। मुझे माफ कर दो। तुमने मारा उस नदीम को। तुमने अपने हाथों से मार दिया उस नदीम को। समझ में आई? अरे मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द बना बैठा। बेवकूफ था मैं। नदीम, तुम जैसा चाहते हो अब मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे सिर्फ एक दफा एक मौका तो देके देखो प्लीज। हाँ, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना मिनाल के इर्द गिर्द नजर भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। नदीम प्लीज, ऐसे कैसे? कुछ सही नहीं हो रहा। मैम, आपने आने की तकलीफ क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं तारा, काम हमारा था तो आना भी हमें ही चाहिए था। तो बताइए मैम, क्या काम था? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे खुशी होगी। तारा, असल में हम निम्रा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते थे।